और अब बात बिहार चुनाव की सबसे हाई प्रोफाइल सीट राघोपुर की, जहां पर चुनाव प्रचार का बिगुल बज चुका है। लालू परिवार के गढ़ में जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को सीधी चुनौती दे दी है। अब सवाल उठ रहा है कि प्रशांत किशोर क्या राघोपुर से खुद मैदान में उतरेंगे, और प्रशांत किशोर ने राघोपुर सीट को ही क्यों चुना? इससे प्रशांत किशोर आखिर क्या मैसेज देना चाहते हैं? और जो सीट लालू परिवार का गढ़ मानी जाती है, क्या वहां पर तेजस्वी को प्रशांत किशोर टक्कर दे पाएंगे? यह रिपोर्ट देखिए। हमारी सरकार बनने पर जीत का जश्न बिहार को विकास के नए पथ पर आगे बढ़ाने के रूप में किया जाएगा। हमारे लड़ने की बात सुन के तेजस्वी यादव को राघोपुर छोड़ के भाग जाना है। मेरे आईडी में कुछ बताओ मत। 2 जगह से तो उनको लड़ना ही पड़ेगा। राघोपुर में चुनावी रण का आगाज। दो 2025 में भी क्या तेजस्वी के सिरताज? प्रशांत किशोर की तेजस्वी को सीधी चुनौती। पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर बिहार में ही हो। क्या तेजस्वी को बदलनी पड़ेगी रणनीति? बिहार के सबसे हाई प्रोफाइल सीट है राघोपुर, जिस पर चुनावी शंखनाद हो गया। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने राघोपुर से ही अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की। और सीधे आरजेडी नेता और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को चुनौती दी। कह दिया है कि तेजस्वी यादव उसी तरह इस सीट से हारेंगे जिस तरह राहुल गांधी यूपी की अमेठी सीट से हारे थे। हमारे लड़ने की बात सुन के तेजस्वी यादव को राघोपुर छोड़ के भाग जाना है। मेरे आईडी में कुछ बताओ मत। 2 जगह से तो उनको लड़ना ही पड़ेगा। खाली ये चर्चा चल रही है कि प्रशांत किशोर जन स्वराज वहां लड़ने आ रहा है तो तेजस्वी यादव दूसरी सीट खोज रहे हैं। उनका भी हालत वही होगा जो राहुल गांधी का अमेठी में हुआ। छोड़कर गए वायनाड तो अमेठी से ही हार गए। प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं कि वो राघोपुर में तेजस्वी यादव को चुनाव में पटखनी देंगे, मगर उनकी पार्टी के लिए यह सीट जीतना कितना मुश्किल है, यह समझने के लिए एक नजर इन आंकड़ों पर डाल दीजिए। राघोपुर में पिछले 8 में से 7 चुनाव में आरजेडी को जीत मिली। साल 1995 में, साल 2000 में लालू यादव राघोपुर से जीते थे। साल 2000 से 2010 तक राबड़ी देवी इस सीट से विधायक रही हैं। साल 2015 और साल 2020 में तेजस्वी यादव यहां से जीते। यानी साल 2010 के विधानसभा चुनाव को छोड़ दें तो पिछले 30 साल से राघोपुर सीट पर लालू परिवार का एक छत्र राज रहा है। इसलिए इस सीट को लालू परिवार का गढ़ माना जाता है। विकास न चाहिए, राघोपुर का जो विकास चाहिए सो विकास न हो रहा है। तो यहाँ तो तेजस्वी है 10 साल से विधायक। तेजस्वी है तो तेजस्वी जी को जितना पावर है उतना किया है। विपक्ष पार्टी जो है, सरकार है, उसको ना मालिक घर का जो है उसको ना काम है करने का। लेकिन अब विपक्ष पार्टी जो हरबा चरबा है उसको ताकत है क्या करे, जितना पैसा मिलेगा उतना किया है। यहाँ राघोपुर को जो नीतीश कुमार जी का सरकार है, जिला है नालंदा जिला, उस लायक काम यहाँ 4 आना भी नहीं हुआ है। तेजस्वी सी 25 साल से है पूरे, ये जरूर है, लेकिन जात के नाम पर उनको वोट मिल जाता है, लेकिन बाकी विकास के नाम पर वो नहीं है। खास बात यह भी है कि 2010 में भी जेडीयू के टिकट पर सतीश कुमार ने ये सीट जीती थी। मतलब कि बीजेपी इस सीट पर अब तक अपना खाता नहीं खोल सकी। आंकड़ों से साफ है कि लालू परिवार की विरासत मानी जाने वाली ये सीट अब तेजस्वी के मजबूत हाथों में। और चुनाव में प्रशांत किशोर जिस दावे के साथ उन्हें हराने का दम भर रहे, उसे बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा। उस पर सवाल है
माना जा रहा है कि तेजस्वी जैसे मजबूत कैंडिडेट और उनकी पारंपरिक सीट पर प्रशांत किशोर अपने पहले चुनाव में हारने का जोखिम नहीं उठाएंगे, क्योंकि अगर वो हार गए तो उनकी जनसुराज पार्टी के अस्तित्व पर ही सवाल उठ सकते हैं। मगर इसे प्रशांत किशोर की बड़ी रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है। जानकारों की माने तो सीधे राघोपुर में जाकर तेजस्वी यादव को चुनौती देना प्रशांत किशोर के लिए प्रतीकात्मक महत्व रखता है। राघोपुर की सीट सत्ता के लिहाज से काफी महत्व रखता है और सीधे प्रशांत किशोर इस सीट से यह संदेश देना चाहते हैं कि वो बदलाव की जो लहर है, वो लड़ाई है, वो सीधे सत्ता के केंद्र से लड़ी जाएगी। यही नहीं, यदि प्रशांत किशोर राघोपुर से चुनाव लड़ते हैं तो यह सीधे मैसेज जाएगा कि प्रशांत किशोर सीधे लालू परिवार से टकरा रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि प्रशांत किशोर पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के मॉडल पर चल रहे हैं, क्योंकि साल 2021 में पश्चिम बंगाल चुनाव में विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ खुद ममता बनर्जी मैदान में उतर गई थी। शुभेंदु नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ रहे थे और इस चुनाव में ममता बनर्जी को शुभेंदु के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। इसी रणनीति के तहत प्रशांत किशोर भी बिहार के सबसे बड़े विपक्षी नेता तेजस्वी यादव को शिकस्त देने का प्लान बना रहे। मगर आरजेडी ने साफ कर दिया है कि प्रशांत किशोर के प्लान में दम नहीं। प्रशांत किशोर कोई चुनौती राजनीतिक रूप से नहीं है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। खास करके जो सोशल सेक्टर ज्यादा प्रभावित होता है चुनाव में, सोशल सेक्टर के लिए कुछ नहीं है। अब ये बीजेपी के खिलाफ ऊपर में हमला कर रहे हैं, तो बीजेपी का ही तो आदमी है, वो वोट को बांटने के लिए आए हैं, तो वोट नहीं बटेगा। राघोपुर विधानसभा सीट वैशाली जिले में आती, ये पटना से महज 50 किलोमीटर दूर है। चुनाव में यहां यादव मुस्लिम दलित समीकरण अहम भूमिका निभाता है। इसी समीकरण के दम पर आरजेडी हर बार इस सीट को जीतती रही। जातिगत समीकरण की बात करें तो यहां 31% यादव वोटर्स, करीब 21% राजपूत मतदाता, 18% अनुसूचित जाति के वोटर्स और 3% मुस्लिम मतदाता है। यादव मतदाता यहां निर्णायक ताकत माने जाते हैं, लेकिन राजपूत और पासवान वोटर्स की तादाद भी यहां काफी है, जिसमें राजपूत वोटर बीजेपी और पासवान वोटर एलजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं। राघोपुर में पिछले 2 विधानसभा चुनावों का समीकरण इस बात को साफ दिखाता है कि यादव मुस्लिम दलित समीकरण से ही तेजस्वी इस सीट पर बड़े मार्जिन से जीतते रहे हैं। साल 2020 में आरजेडी 38,174 वोटों के अंतर से जीती थी। आरजेडी को 97,404 वोट मिले थे और वोट शेयर 48.74% था, जबकि बीजेपी को 59,230 वोट मिले थे और वोट शेयर 29.64% रहा था। इसी तरह साल 2015 के चुनाव में आरजेडी 22,733 वोटों के अंतर से जीती थी। आरजेडी को 91,236 वोट मिले थे और वोट शेयर 49.15% रहा था। वहीं बीजेपी को 68,503 वोट मिले थे और वोट शेयर 36.90% रहा था। खास बात यह है कि साल 2020 के विधानसभा चुनाव में एलजेपी अकेले चुनाव लड़ी थी और 12.48% वोट हासिल किए थे, जबकि इस बार एलजेपी एनडीए का हिस्सा है, यानी बीजेपी और एलजेपी का कोर वोटर एनडीए के पाले में जा सकता है। राघोपुर में वोटों के इसी समीकरण में प्रशांत किशोर सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर की नजर उन यादव और दलित युवा वोटर्स पर है जो बदलाव चाहते हैं। इसी से एनडीए और महागठबंधन दोनों की चिंता बढ़ी। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस नुकसान की संभावना से इनकार कर रही। कोई चुनौती नहीं है, एनडीए की सरकार बनने वाली है, भारी बहुमत से सरकार बनने वाली है। अब यह देश विकास चाहता है, यह देश अपने भारत माता की जय जयकार चाहता है, यह देश सुरक्षित देश देखना चाहता है। पीके इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगे। कितनी सीटें जीतेंगे मैं नहीं कह सकता, ये उनका संवैधानिक हक है
कि वो पार्टी बनाएं और उम्मीदवारों को उतारें, लेकिन पीके के पीछे और अवैसी के पीछे बीजेपी नजर आती है। और अगर बिहार के अंदर ईमानदारी के साथ चुनाव होता है, मैं अपनी बात फिर दोहराता हूं, अगर ईमानदारी के साथ चुनाव होता है, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं है, तो इंडिया की सरकार बनेगी और बीजेपी सरकार नहीं बना सकती। बीजेपी और कांग्रेस भले ही वोट बैंक में सेंध से इनकार करें, मगर इतना साफ है कि अगर राघोपुर में प्रशांत किशोर सीधे तेजस्वी के खिलाफ मैदान में उतरते हैं तो बड़ा संदेश दे सकते हैं। और राघोपुर में वोटर्स का स्विंग अगर हुआ तो किसका वोट कटेगा और किसको जीत मिलेगी कहना मुश्किल है, क्योंकि अब तक आरजेडी और एनडीए के बीच ही कड़ा मुकाबला रहा है। पटना से अमिताभ ओझा की रिपोर्ट।